हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अभी तक हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, जैसे ए फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। प्रथम पद आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और डी जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीजें अभी तक आप सीख रहे हैं। जो टर्म्स इसमें यूज होती हैं वो हमने सीखी हैं, और उसके आधार पे ही कुछ क्वेश्चंस किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और अभी हम करते हैं इसी के आधार पे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। Which of the following are APs if they are if they form an AP। तो बताना है कि क्या ये एपी है। तो वो एपी की कंडीशन क्या होती है। मैंने सबसे पहले आपको यही चीज बताई थी कि भाई आप पहचानेंगे कैसे कि कोई सीरीज अगर आपको दी गई है वो एपी है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, डी कॉमन डिफरेंस, उनका सार्वंतर होना चाहिए। मतलब जितनी भी टर्म्स दिख रहे हैं, पहली टर्म और दूसरी टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सेम डिफरेंस होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? जो अंतर होगा तीसरी टर्म और दूसरी टर्म में, और वही अंतर होना चाहिए चौथी टर्म और तीसरी टर्म में, और वही अंतर होना चाहिए पांचवी टर्म और चौथी टर्म में, है ना। और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। वही टर्म होना चाहिए सिक्स टर्म एंड फिफ्थ टर्म में। डिफरेंस हर टर्म में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंटिन्यूअस टर्म्स में अगर डिफरेंस सेम रहेगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एपी फॉर्म करती है, अदरवाइज नहीं करती। क्लियर है। ये तो तरीका है जांचने का कि ये समांतर श्रेणियां है या नहीं है। लेकिन बोला गया है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो आप पता लगा ही लेंगे। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, तीन और पद आपको लिखने हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। बाकी यहाँ पे चेक करने के लिए देखिए हमारे पास तरीका है। फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे तो क्या है, आपको प्रथम पद दिया है 2, दूसरा पद दिया है 4, यानी a2 माइनस a1 कितना है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। हो गया। हम चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमें तीसरा पद और दूसरे पद का भी अंतर निकालना पड़ेगा। तीसरा पद है 8, दूसरा पद है आपका 4। 8 माइनस 4, 4 आ गया। भाई यही दोनों बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं हो सकती। नो, दिस इज नॉट एन एपी। अब इसी तरह अगर बी को देखें तो यहाँ पे पहला पद 2 है, दूसरा 5/2 है। तो a2 माइनस a1 कितना आ गया, 5/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 है कि नहीं। 5/2 माइनस 2। उसके बाद आप चेक करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 3, माइनस a2 है 5/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली आप क्या करेंगे, a4 माइनस a3 अगर करके देखेंगे, a4 कितना है आपके पास 7/2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए इसका सार्वंतर आ रहा है। तो d कितना है इसका 1/2। टर्म्स आप कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए पता है पहली दूसरी तीसरी चौथी,
A5 निकालनी है आपको, A6 और A7 यही निकालनी है, A5 A6 A7। तो A5 हो जाएगी A+4D, A6 हो जाएगी A+5D एंड A7 हो जाएगी A+6D। या तो ऐसे कर लें, या हर एक टर्म में 1/2 ऐड कर दें। 7/2 में 1/2 जोड़िए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, है ना। 7/2 में, देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, ये A5 है, तो 7/2 में आप 1/2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 8/2, कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप A6 निकालिए, 4 में 1/2 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 9/2 आपका, ठीक है, 9/2। और फिर जो नेक्स्ट टर्म है A7, वो कितनी आ जाएगी बताइए? वो आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। सब में आधा आधा ही तो बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो यही है बच्चों, हम क्या करेंगे पार्ट सी में, A2 -3.2 है, इसमें से घटा देंगे -1.2, सॉल्व करेंगे इसको, -3.2 प्लस 1.2, ये आ गया। तो 3.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ गया। चलिए और चेक करते हैं, A3 माइनस A2 कितना है? A3 है 5.2, वो भी माइनस का, -5.2 और -3.2, सॉल्व करेंगे, -5.2 प्लस 3.2, ये कितना आ गया? -2। तो D आ रहा है बच्चों, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको पता लग रहा है ना, कितना है D? -2। अब A5 A6 A7 आप निकाल लीजिए, -2 करते जाना है इसमें सबके साथ, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, A5 आ जाएगा -9.2, A6 आ जाएगा -11.2, A7 आ जाएगा -13.2, ठीक है। सब में -2 आप ऐड करते चलेंगे, सिंपल है। इस तरह से D अगर चेक करेंगे, तो D को चेक करिए, यहाँ पे A2 कितना है? D में A2 है -A1, 2.22, 0.22 है ना, एंड -0.2। भाई मैंने A2 माइनस A1 किया है, 0.22 माइनस 0.2, कितना बचेगा? 0.22 में से 0.2 माइनस कर देंगे, तो ये 2 बच जाएगा, ये 0, ये 0, कितना आ गया? 0.02, यही बचेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला भी क्या आना चाहिए आपका, अगर मैं A3 माइनस A2 करूंगा तो वो भी 0.222 माइनस 0.22, इनको माइनस करके 0.02 ही आना चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 0 0, कितना आ गया? ये 0.002। देखिए ये अलग है, ये अलग है, दोनों चीज अलग है, इसीलिए ये क्या है आपका एक एपी नहीं है, फर्स्ट बी एपी नहीं है, पार्ट डी भी एक एपी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से कर सकते हैं। और जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये होमवर्क में आप कर लेंगे, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे लिए है एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, यानी आप बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होने वाली है
ये चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से जनरल फॉर्म पे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट टर्म होती है A1 A के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। उसके बाद अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं तो A प्लस डी, यही होता है, यही सीखा है हमने, है ना, कि जो सार्वंतर होता है प्रथम पद को उसमें जोड़ देंगे तो आपका दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी, यही करते हैं। या फिर चलिए और मैं बिल्कुल सिंपल पे बेसिक पे चलता हूं, A2 प्लस डी, है ना। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में डी जोड़ देते हैं, समझ गए। अब ये कैसे हुआ, देखिए A2 की जगह मैं लिख सकता हूं A प्लस डी, और इसकी जगह लिख सकता हूं A प्लस 2D, है ना। A3 क्या हो गया, A प्लस 2D। यही चीज हम फॉलो करते हैं तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बच्चों, समझ गए। अब जरा सोचिए, अगर मुझे निकालना है AN, तो ये क्या होगा, एन क्या हुआ, एनवा पद, nth टर्म इस एपी का। तो यहां से हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, A प्लस 2D क्या है, अगर मैं इसको देखिए AN मान लूं, ठीक है, n यहाँ पे क्या है, 3 है, समझ गए, n 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A प्लस, यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, एक ही तो बात है बच्चों। A प्लस 2D क्या होगा, या फिर A प्लस n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, A प्लस 2D। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन। तो क्या इसको मैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। यही है हमारा nth टर्म। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी भी आपको एपी का एनवा पद निकालना हो, nth टर्म निकालनी हो, तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएं। ठीक है बच्चों, सबने ये फॉर्मूला सीखा है, समझा है। देखिए डिटेल में डिस्कस किया है हमने, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया और आप सोचते रह जाएं कहां से आया है। अब आपको पता है ये फॉर्मूला सूत्र बना कैसे है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फॉर्मूले का, आप समझ सकते हैं इसको इजीली। यहाँ पे बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस, एंड AN द nth टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 कॉलम दिए हैं, ठीक है। इनमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए इनमें आपको A, D, N और AN ये दिया है। A क्या है, A को बोलते हैं प्रथम पद, ये तो पता है ना बच्चों सबको। A क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ये तो प्रथम पद हो गया श्रेणी का एपी का, ये हो गया सार्वंतर, ठीक है। एन, एन हो गया, एन तो एन होता है, ये अंतिम पद हो गया, ए एन क्या हो गया, अंतिम पद हो गया।
अब आपसे क्या बोला गया है, जो रिक्त स्थान है वो बताने हैं आपको। चलिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए गिवन है आपको, ठीक है, लिख लेते हैं। या तो गिवन दिया क्या क्या है, ए दिया है, कितना दिया है 7, डी दिया है 3 एंड एन दिया है 8। ये गिवन है, समझ गए, ये लिख लिया मैंने। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो निकाल सकते हैं, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कितना है ए एन, एन है 8, एन क्या है 8 है, तो ए कितना है, ए 7 है प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, ये होगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 21 एंड 21 ये आ गया, A8 इज इक्वल टू 28। ये गिवन है वैल्यू, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर आ गया A8। चलिए एक और कर लेते हैं। सेकंड क्या क्या दिया है सेकंड में, A माइनस 18, फिर D नहीं दिया, D दिया ही नहीं, ये निकालना है। चलिए N दे दिया है आपको, N यहाँ पे 10 दिया है एंड AN दे दिया है, AN 0 दिया है। ये वैल्यूज हैं। हमें सूत्र पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि इनमें से बस एक चीज हमें नहीं पता। तो ए एन 0 है, लिख लीजिए। ए कितना है, -18 प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, इसको एज इट इज रख लीजिए, आपका आंसर आएगा। 18 को लेफ्ट साइड ले आइए, -18 को, तो ये +18 हो गया, और ये 10 माइनस 1 9, 9D हो गया। 9 को भी लेफ्ट साइड ले आइए, तो 18/9 इज इक्वल टू D। कैंसिल आउट करेंगे तो D कितना आ गया बच्चों आपका 2, यहाँ पे D 2 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने किए हैं, नोट डाउन करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये तो सबने कर लिया है ना, नोट डाउन आपने कर लिया ना। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और बाकी के जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये जो भी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, सारे होमवर्क में आप कर लेंगे। तो 3 पार्ट बचे हैं, ये होमवर्क में आप सॉल्व करके लाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी के आधार पे ये बाकी के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। और बच्चों, जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।